हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राखी और मेरे चैनल फियर इनसाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने द थर्ड आई मूवी, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है, एक्सप्लेन करूँगी। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले सीन में हम देखते हैं आलिया को, जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी माँ उसे आकर आबेल को, जो कि उसकी छोटी बहन है, उसे घर लाने को बोलती है क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी। आलिया आबेल को घर में लाने जाती है। तभी वो देखती है कि आबेल एक सूखे हुए पेड़ को काफ़ी अजीब तरीके से घूर रही है। आलिया के पूछने पर आबेल बताती है कि उस पेड़ के पीछे एक आदमी रहता है जो नहीं चाहता है कि वो लोग इस घर में रहे। आलिया उसकी बात सुनकर उस पेड़ के पीछे देखने जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रहता है। इस बात पर आलिया आबेल को समझाती है कि वहाँ पे कोई नहीं है और उसे समझा बुझाकर घर के अंदर लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और आलिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके दरवाजे के पास से कोई आदमी गुजरा। आलिया चेक करने के लिए बाहर जाती है और वो धीरे धीरे अपने बहन के कमरे की तरफ जाती है। वो देखती है कि वो अजीब से दिखने वाला आदमी आबेल के कमरे में घुस गया है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। तभी अचानक आबेल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स भी ऊपर आते हैं और किसी तरह उसके पिता आबेल का दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर जाने पर सब देखते हैं कि आबेल के पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान हैं। उसके पिता के पूछने पर आलिया कोई जवाब नहीं दे पाती है कि वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो भी काफ़ी डरी हुई थी और काफ़ी कंफ्यूज थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। अगला सीन है 13 साल बाद 2017 का बैंकॉक शहर में, जहाँ हम देखते हैं आलिया एक कैफ़े में अपने बॉयफ्रेंड डाविन के साथ बैठी हुई है। उसी वक्त आलिया को एक कॉल आता है और उसे खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई है और एक किसी कारण से उनका फ्यूनरल भी तुरंत में करना पड़ा। अब आलिया वापस अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाती है, जहां उनके अंकल से उन्हें पता चलता है कि क्योंकि ये घर जिसमें वो लोग रहते थे वो कंपनी की ओर से था, तो उन्हें ये घर 3 महीने में खाली करना पड़ेगा और अपने पुराने घर जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आलिया आबेल के पास जाती है, उसे कंसोल करती है। आबेल भी काफ़ी दुखी थे अपने माता पिता की मौत से। यहाँ पे आलिया बताती है कि उन्हें ये घर जो है 3 महीने में खाली करना है, क्योंकि ये घर उन्हें कंपनी की ओर से मिला हुआ था और इस वजह से उन्हें अपने पुराने घर में वापस जाना पड़ेगा। आबेल ये बात सुन के कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बचपन वाली बात आज भी हॉन्ट करती है, लेकिन वो किसी तरह मान जाती है अपने पुराने घर जाने को और फिर ये तीनों अपने पुराने घर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों अपने घर आ गए हैं। वहाँ पहुंचकर वो अपने घर के मालिक, या बोल सकते हैं काइंड ऑफ केयर टेकर, माँ गासेप से मिलते हैं। माँ गासेप इनके गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रखता था। वो बताता है कि उसने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है और कुछ काम बाकी है, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को कर देगा। आलिया उनसे मिलकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर हम आबेल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे आज भी वो बचपन का इंसिडेंट याद है, जिससे वो आज भी डरती है, इसलिए वो इस घर पे आना ही नहीं चाहती थी। हम देखते हैं आलिया भी ये घर आके अपने माँ बाप को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो अचानक ही उन्हें छोड़कर चले गए, तो वो भी काफ़ी दुखी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं डाविन एक कमरे में जाता है। तभी अचानक आलिया भी उस कमरे में आ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से उस कमरे का लाइट चला जाता है, तो आलिया एक चेयर में चढ़कर उस लाइट को ठीक करते हैं और वो अपने हाथ में पकड़े हुए बॉटल को बिस्तर पर रखती है। जब लाइट ठीक हो जाती है
तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी बॉटल वहीं पे छोड़ देती है। हम देखते हैं कि वो बॉटल अपने आप लुढ़क कर रूम के बाहर आती है, जिससे आबेल देख लेती है। आबेल ये देखकर वो उस कमरे में जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसके सामने एक शैतानी आत्मा जो एक कपड़े में लिपटा हुआ उसकी ओर आता है। वो ये चीज़ देखकर बहुत डर जाती है और किसी तरह वहाँ से भागकर उस कमरे को बंद कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आलिया आबेल के दरवाज़े पर नॉक करती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है, पर आबेल को भूख नहीं थी तो वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। अब हम देखते हैं आबेल आधी रात को किचन से खाना लेकर आती है। जब वो खाना लेकर आ रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कुछ चीज़ उसका पीछा कर रही है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। अचानक हम देखते हैं कि एक बुरी आत्मा सीढ़ी से रेंगते हुए आबेल की तरफ आ रही है। ये वही आत्मा थी जो आबेल को बचपन में चोट पहुंचाई थी। अचानक हम अगले सीन में देखते हैं कि ये बुरी आत्मा आबेल के पैरों को जकड़ कर ली है। ये देखकर आबेल डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर अपनी प्लेट वहीं पे फेंककर भागकर अपने रूम में चले जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर आलिया और डाविन दोनों उसके कमरे में आते हैं। आबेल बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। इस बात पर आलिया कहती है कि ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है और वो अगले दिन सुबह उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएगी। तब आबेल बताती है कि उसकी मॉम उसे कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले ही नहीं गई है, बल्कि वो वोबेन जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर थी उसके पास लेके जाती थी। वो बताती है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकती है जो कि आम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वो इंसिस्ट करती है कि वो उसे बुवंडू के पास ले चले। अगले सीन में हम देखते हैं आबेल, आलिया और डाविन तीनों बुवंडू के पास जाते हैं। आबेल बुवंडू से कहती है कि वो आलिया को थर्ड आई के बारे में बताए। बुवंडू बताती है कि सबके पास एक थर्ड आई होती है, पर बस कुछ ही लोगों की तीसरी आंखें खुली होती है, जिस वजह से वो दूसरी दुनिया के लोगों को और आत्माएं को देख सकते हैं। ऐसे लोगों को बुरी आत्माएं भी परेशान करती है अगर वो इन चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना ना जाने। आलिया को इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो बुवंडू से कहती है कि वो उसकी तीसरी आंखें को खोले और अपनी बहन से कहती है कि अगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बुवंडू आलिया पर एक रिचुअल करती है उसकी तीसरी आंख खोलने के लिए। रिचुअल के बाद आलिया को कुछ महसूस नहीं होता, इसलिए वो आबेल को लेकर घर आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ भी नहीं है, और वो आबेल को कहती है कि उन्हें अगले दिन वो आबेल को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएगी। घर आकर डाविन कहता है कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है और इसलिए वो आलिया को बाय कहकर चला जाता है। डाविन को भेजकर जब आलिया आईने के सामने खड़ी होती है तो वो देखती है कि उसके कोहनी पर किसी के हाथों के निशान हैं। उसे तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आता है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम आलिया को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। आलिया को शरीर में भारीपन और सर में दर्द था, इसलिए वो हॉस्पिटल आई थी। वहाँ पे हम आलिया को एक बच्ची से बात करते हुए देखते हैं। वो बच्ची बताती है कि उसके शरीर में जो चोटें आई है वो उसके पिता के पीटने की वजह से आई है, और वो फार्मेसी की तरफ आलिया को इशारा कर कर दिखाती है कि वहाँ उसकी माँ बैठी है, और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आलिया जाकर उसकी माँ से कहे कि वो अब भी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। कुछ देर बाद आलिया को डॉक्टर अंदर बुलाते हैं। आलिया डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है, और डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। डॉक्टर आलिया को आराम करने की भी सलाह देते हैं और उसे कहते हैं कि वो घर पर थोड़ा आराम भी करे।
डॉक्टर से मिलकर आलिया उस बच्चे की माँ के पास जाती है जो फार्मेसी में बैठी हुई थी। वो उस बच्चे की माँ से कहती है कि आपकी बेटी ने कहा है कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर उसकी माँ शॉक हो जाती है और उसे बताती है कि वो ऐसा मजाक ना करे क्योंकि आज सुबह ही उसकी बेटी का डेथ हो चुका है। ये सुनकर आलिया भी बहुत शॉक थी और इस वजह से वो तुरंत बाथरूम जाकर अपनी बहन को कॉल करती है। वहाँ उसे टॉयलेट के अंदर से एक फ्लश की आवाज़ आती है। जब वो नीचे से झांक कर देखती है तो उसे एक बुरी आत्मा दिखा देती है। वो बुरी आत्मा आलिया का पीछा करती है। आलिया डर कर उस बाथरूम से तुरंत वहाँ से बाहर भागती है। आलिया वहाँ से भागकर फार्मेसी जाती है अपनी दवाएं लेने, पर वहाँ पर भी वो एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को देखती है जो कि देखने में काफ़ी डरावना था। आलिया को कुछ समझ में नहीं आता है और वो तुरंत लिफ्ट में भागती है। और दोस्तों, यहाँ जो सीन था वो काफ़ी डरावना था। लिफ्ट में भी अचानक लाइट चली जाती है और यहाँ भी एक बुरी आत्मा उसका पीछा करती है। जब आलिया कार लेकर भाग रही होती है तो एक बुरी आत्मा उसका पीछा करती है और उसकी कार पर चढ़ जाती है। आलिया डर कर उतर कर देखती है तो वो देखती है वो बुरी आत्मा उसकी कार के ऊपर है और वो क्राउल करते हुए उसकी तरफ आ रही है। आलिया डर कर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ये आत्मा उसे हेल्प नहीं कहती है। तभी अचानक कुछ लोग आते हैं और आलिया को छूते हैं। इस वजह से आलिया अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वो डरावनी आत्मा गायब हो चुकी है, पर इस सब से वो इतनी डर चुकी थी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बहन के पास जाना चाहती थी। वो घर जाकर अपनी बहन को सारे इंसिडेंट बताती है। आबेल बताती है ये आत्माएं हर जगह होती है और जिनके पास ये तीसरी आँख होती है उन्हें वो भी देख सकती है। इनके आसपास होने से भारीपन, थकान और सर में भी दर्द महसूस होता है। कुछ आत्मा रॉटन स्मेल करती है तो कुछ आत्माएं अच्छी स्मेल करती है। वो बताती है कि गोविंदू ने बताया है कि ये आत्माएं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए आती है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हम देखते हैं कि दोनों बहनें उस रात एक साथ सोती हैं। दोस्तों, अब आधी रात हो चुकी थी। हम देखते हैं एक काला साया उस घर में एंटर करता है। उस काले साए के आहट से आलिया की नींद आधी रात को खुलती है। उस आहट की आवाज़ से आलिया को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड डाविन घर वापस आ गया है और वो उसे ढूंढने नीचे जाती है। जब वो देखती है कि वहाँ पे ना ही डाविन है और ना ही कोई और है तो वो वापस अपने कमरे में आने लगती है। आलिया जब वापस अपने रूम जाने लगती है तो वो देखती है कि हॉल रूम के फायर प्लेस में अपने आप आग जल रही है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और अचानक उसे किचन से सब्जियों के काटने की आवाज़ आती है। वो धीरे से किचन जाती है और वहाँ जाकर वो शॉक हो जाती है। वो आईने में देखती है कि एक आत्मा चाकू पकड़कर सब्जियां काट रही है। आलिया इतनी डर जाती है कि वो ज़मीन में गिर जाती है। ज़मीन में गिरते ही उसे वहाँ एक बच्चे की आत्मा भी दिखाई देती है जो दौड़कर आलिया का पीछा करता है। आलिया काफ़ी डर जाती है और भागकर एक दीवार के पीछे छुप जाती है। दीवार के पीछे से जब वो छुपकर देखती है तो वो उस आदमी को भी देखती है जो आबेल को दिखाई देता था। ये सब देख के आलिया बहुत डर जाती है और बहुत घबरा जाती है। ये देखकर आलिया को आबेल की बात याद आती है और वो इन आत्माओं से पूछने लग जाती है कि आखिर वो चाहती क्या है और वो यहाँ आई क्यों है और वो उनसे क्या चाहती है। इतने में हम देखते हैं कि वो आत्माएं बुरी आत्माएं रहती हैं जो कि आलिया को बुरी तरह से खींचने लगती है। तीनों आत्माएं मिलकर आलिया को बुरी तरह से सताती है और उसे खींचकर किसी और कमरे में लेकर जाती है। आलिया काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी हल्की सी आहट सुनकर उसकी बहन की भी नींद खुलती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो देखती है कि उसकी बहन नहीं है। वो भी काफ़ी घबरा जाती है, पर वहाँ पे उसकी बहन को भी उस छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है।
वो छोटे बच्चे की आत्मा ठीक आबेल के बगल में आ जाती है, वो भी चद्दर के अंदर, जिस तरह से हमने पहले सीन में देखा था। वो आत्मा अब आबेल का पीछा करती है और उसे दौड़ाती है। आबेल डर कर भाग कर एक कमरे में घुसती है, जहाँ पे वो अपनी बहन को देखती है कबर्ड के अंदर। वो जैसे ही कबर्ड खोलती है, देखती है आलिया काफ़ी डरी हुई है। आलिया को डरा हुआ देखकर आबेल उसे गले लगा लेती है और उसे शांत होने को कहती है। यहाँ पे दोनों बहनें डिसाइड करती है कि वो अगले ही दिन भूवंडू से मिलने को जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आलिया, आबेल, डाविन तीनों भूवंडू के पास जाते हैं। आलिया भूवंडू को रात के सारे इंसिडेंट बताती है। आलिया बताती है कि उनसे काफ़ी रॉटन स्मेल आ रही थी और वो घर के बारे में बोल रहे थे। इस पर भूवंडू बोलती है कि घर का मतलब दो चीज़ है, एक तुम्हारा शरीर और एक ये घर। वो तुम्हारे शरीर को पोजेस करके अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है और तुम्हें इस घर में रहने की सज़ा देना चाहती है। वो तुम्हारी आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, जो कि एक हेल की तरह है। नेक्स्ट हम वो चारों को आलिया के घर में देखते हैं। भूवंडू अपने साथ एक एनर्जी डिटेक्टर लाती है, जिससे वो चेक कर पाएगी कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पे भूवंडू बताती है कि अगर ये डिटेक्टर क्लॉकवाइज घूमेगी मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर ये डिटेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। हम देखते हैं कि डिटेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और जैसे भूवंडू उस डिटेक्टर को आलिया के पेरेंट्स के रूम में लाती है, वो डिटेक्टर रुक जाता है। इस पर भूवंडू कहती है कि वो उन स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, इस वजह से उन दोनों की उसे मदद चाहिए होगी उन स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए। भूवंडू बताती है कि डरने से इविल स्पिरिट्स की एनर्जी बढ़ती है और जो डरते हैं उनको वो आसानी से पोसेस कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं डाविन भूवंडू से कहता है कि जो आलिया और आबेल महसूस कर रही है वो ये क्यों नहीं महसूस कर सकता। इस पे भूवंडू बताती है कि ऐसे इंसान जिनकी तीसरी आँख खुली नहीं होती है वो इन स्पिरिट्स को नहीं देख सकते, और ऐसी आत्माएं जो मर के भी खुद को इंसान समझती है, ऐसी आत्माएं भी उन स्पिरिट्स को नहीं देख सकते। हम देखते हैं कि आबेल काफ़ी डरी हुई रहती है और ये करना नहीं चाहती है, लेकिन किसी तरह आलिया आबेल को समझाती है कि उन्हें ये करना पड़ेगा ताकि उन्हें डर डर के जीना ना पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं वो चारों एक टेबल में बैठते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। भूवंडू बोलती है उन्हें कि वो फोकस करें और ध्यान लगाएं। तभी हम देखते हैं उनका डिटेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है तेज़ी से। कुछ देर में हम देखते हैं आलिया, आबेल और भूवंडू पुराने समय में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक मास्क पहना हुआ चोर खिड़की को तोड़कर घर के अंदर आता है और वहाँ से वो उस रूम में जाता है जहाँ वो फैमिली सो रही थी। वो उन्हें सोता हुआ देखकर वहाँ पे चोरी करता है। वो आदमी वहाँ पे रखी हुई कबर्ड खोलता है और वहाँ से चीज़ें चुराने लगता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो बच्चे के पिता का नींद खुल जाता है और वो उस चोर को मारने लगता है। अपने बचाव की कोशिश में वो चोर उस आदमी का पैर ही काट डालता है और उन तीनों को डराकर एक कबर्ड के अंदर घुसा देता है। वो तीनों उस चोर को कहते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन भी वो चोर तीनों को कबर्ड में लॉक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण उन तीनों की यहीं पे मौत हो जाती है। हम देखते हैं जैसे ही वो तीनों वापस अपनी दुनिया में आती है, डिटेक्टर घूमना बंद हो जाता है। वो विंडो बताती है कि उस फैमिली का इस घर में मर्डर हुआ था और उस मर्डर के बाद तुम्हारे पिता ने ये घर खरीदा था। वो विंडो कहती है कि उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है, वो तुम्हें और परेशान करेंगी
और हो सकता है कि तुम्हें पोजेस करके अपना बदला ले। डार्विन कहता है कि अगर वहाँ पे कोई और रास्ता है तो वो बताए। बोवुंडू कहती है कि अगर उन्हें वापस उनके दुनिया में भेजना है तो हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा जिससे एक दरवाज़ा खुलेगा और जिससे हम उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आलिया, आबेल और बोवुंडू एक रिचुअल करती है। हम देखते हैं जैसे ही बोवुंडू रिचुअल पढ़ने लगती है, डिटेक्टर ज़ोर ज़ोर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है। अचानक हम देखते हैं एक शक्ति आलिया को उठाकर दूर फेंक देती है और आलिया घायल होकर बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि आलिया की आत्मा उन इविल स्पिरिट्स के पास उस दुनिया में पहुंच गई है, जहां पे हम देखते हैं वो आत्माएं आलिया के पास आती है और वो औरत की आत्मा आलिया के अंदर आ जाती है और उसे पोजेस कर लेती है। आगे हम देखते हैं आलिया की जब आंखें खुलती है तो वो पोजेस हालत में रहती है और वो उठकर अपनी बहन और बोवुंडू दोनों को ही मारती है। किसी तरह आबेल और बोवुंडू आलिया को बिस्तर पर बांध देती है उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे भी आलिया काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी। अचानक एक्सोर्सिज्म करते वक्त आबेल और बोवुंडू को एक विजन आता है और वो पहुंच जाती है उसी वक्त में जब उस फैमिली का उस घर में मर्डर हुआ था। वहाँ पे आबेल और बोवुंडू देखती है कि उस फैमिली का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस घर का केयर टेकर मांग आसेप था। ये जानकर वो दोनों काफ़ी शॉक हो जाती है। लेटर हम देखते हैं कि आलिया पोजेस्ड हालत में इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो बिस्तर तोड़कर खुद को वहाँ से छुड़ा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मांग आसेप अपने घर में आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है और इसकी वाइफ को कुछ खरीदना था, इस वजह से वो बाज़ार चली जाती है। उसकी वाइफ के जाने के बाद अचानक डोर नॉक होता है। जब मांग आसेप दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने थी पोजेस्ड आलिया। पोजेस्ड आलिया मांग आसेफ को धक्का देकर ज़मीन में गिरा देती है, जिससे मांग आसेफ को काफ़ी चोट आती है और वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हम देखते हैं मांग आसेफ वही अपने पुराने मालिक से पैसे के लिए बोलता है, पर उसका मालिक काफ़ी रूड था और मांग आसेफ को उसकी सैलरी नहीं देता है। मांग आसेफ कई बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो उसे नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मांग आसेफ की बीवी बहुत ही बीमार रहती है और मांग आसेफ उससे प्रॉमिस करता है कि वो कहीं से पैसे लाकर उसे ज़रूर ठीक करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मांग आसेफ अपने पुराने मालिक के पास बहुत रोता गिड़गिड़ाता है पैसों के लिए। वो अपनी बीवी की हालत भी बताता है, लेकिन उसका मालिक इतना रूड था कि उसका दिल नहीं पिघलता और वो मांग आसेफ को एक पैसा ना देने की बात करता है। बेचारा मांग आसेफ के पास चोरी करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पोजेस्ड आलिया मांग आसेफ को दौड़ाकर ठीक उसी तरह से उसे मारती है और उसका पैर काट देती है जिस तरीके से उसने उस आदमी का पैर काटा था, क्योंकि पोजेस्ड आलिया के अंदर उस आदमी की बीवी की आत्मा थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बोवुंडू आकर आलिया के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके कारण आलिया के अंदर की आत्मा निकलकर अपनी बहन के अंदर चली जाती है और बस यहाँ पे दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। जब आलिया होश में आती है तो देखती है कि आबेल बेहोश पड़ी हुई है। उसे कितना भी जगा लो वो उठती नहीं है। यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि आबेल के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आलिया कोमा में चली गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
बुवंडो बताती है कि आबेल की आत्मा उस बुरी दुनिया में ट्रैप हो चुकी है और किसी को वहाँ जाकर उसकी आत्मा को यहाँ लाना पड़ेगा एस्ट्रो प्रोजेक्शन के ज़रिए। आलिया उस बुरी दुनिया में जाने के लिए राज़ी हो जाती है। इस पर बुवंडो कहती है कि वो वहाँ अकेले नहीं जा सकती, उसके साथ एक एंटिटी होनी चाहिए जो उनकी तरह हो, और वो डाविन की तरफ इशारा करती है। आलिया को कुछ समझ में नहीं आता है। इस पर बुवंडो कहती है कि वो अब तक नहीं समझी कि डाविन कौन है। बुवंडो आलिया के पास आती है और उसे उसका एक पास्ट दिखाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बुवंडो आलिया को उसके एक बचपन की मेमोरी याद दिलाती है, जहां वो और उसकी मॉम आबेल को अचानक स्कूल में लेने गए थे। यहाँ हम छोटी आबेल को देखते हैं जो स्कूल में डर के मारे अपने स्कूल के कबर्ड में छुपी हुई रहती है और इसी वजह से टीचर को उसकी मॉम को बुलाना पड़ता है। आबेल बार बार अपनी मॉम को बोलती है कि कोई आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है। इसी वक्त छोटी आलिया को भी उस आत्मा के रहने का महसूस होता है, लेकिन उसे समझ ना आने के कारण वो उस चीज़ को समझ नहीं पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आबेल की माँ उसे बुवंडो के पास लाई है। यहाँ पे बुवंडो बताती है कि आबेल की तीसरी आँख पूरी तरह से खुल चुकी है, लेकिन वहीं आलिया की तीसरी आँख समझो आधी खुली है, जस्ट लाइक किसी खिड़की में कर्टन लगी हुई हो। इस वजह से वो सिर्फ उन्हें महसूस कर सकती है। नेक्स्ट हम बैक टू द सीन आते हैं जहाँ पे बुवंडो बताती है आलिया को कि डाविन भी एक आत्मा है जिसे ये रियलाइज़ नहीं है कि वो मर चुका है, वो खुद को अब भी एक ह्यूमन समझता है। इस पर हम कुछ देर में देखते हैं कि डाविन को रियलाइज़ होता है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। हम देखते हैं कि डाविन को उसकी सौतेली माँ का कॉल आता है जो उससे इंसिस्ट करती है कि उसके पिता काफ़ी बीमार है और उससे मिलना चाहते हैं, जिससे मिलने वो जा ही रहा था कि उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बुवंडो बताती है कि ऐसी काफ़ी सारी आत्माएं होती है जो मौत के बाद भी खुद को ज़िंदा समझती है। ऐसी आत्माएं नॉर्मल ज़िंदा लोगों की तरह लोगों को टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। फिर हम उस सीन को भी देखते हैं जहाँ पे आलिया कैफ़े में थी, बट वहाँ पे डाविन नहीं, वो डाविन के आत्मा के साथ बात करती है, यानी कि डाविन की मौत काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। नेक्स्ट बुवंडो आलिया को बोलती है कि उसे और डाविन को आबेल की आत्मा को लेने जाना पड़ेगा, पर वो अकेले नहीं जा सकती और उसे उस दुनिया में जाने के लिए डाविन की आत्मा की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो बुरी आत्माएं एक ज़िंदा इंसान को आराम से पहचान जाएंगे। इस वजह से डाविन की एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी एक साथ होना ज़रूरी है ताकि वो बुरी आत्माएं तुम्हें वहाँ पे कैद ना कर सके। आलिया इस बात से काफ़ी दुखी थी क्योंकि शायद वो इस बार डाविन को आखिरी बार देख रही थी। बुवंडो कहती है कि टनल में दो तरफ ब्राइट लाइट रहेगी, एक तरफ से जिससे आलिया इस दुनिया से वापस आएगी और दूसरी तरफ डाविन को जिस दुनिया में जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो तीनों एक रिचुअल करते हैं और बुवंडो एक मंत्र पढ़ती है। कुछ देर में हम देखते हैं डाविन और आलिया उस टनल में जा पहुंचे हैं जहाँ पे तीनों दुनियाओं का दरवाज़ा था। एक काले रास्ते वाली टनल जहाँ पे सारे इविल स्पिरिट रहती थी। कुछ देर में हम देखते हैं डाविन और आलिया दोनों उस टनल में पहुँचते हैं जहाँ पे तीन रास्ते थे। एक काली टनल जहाँ सारी इविल स्पिरिट रहती थी और दो रोशनी वाली टनल जिस एक रास्ते से आलिया वापस इस दुनिया में आ सकती थी और एक रास्ते में डाविन को जाना था। नेक्स्ट हम देखते हैं डाविन आलिया का हाथ पकड़ के उस काली टनल में जाता है और रास्ते में उसे बहुत सारे घोस्ट और बहुत सारे इविल स्पिरिट्स भी मिलते हैं। दोस्तों ये सीन काफ़ी अमेजिंग था, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी फ़नी सीन्स भी लगे क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिट्स थी
वो मुझे बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगी। आखिरकार आलिया और डाविन आबेल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक केज में बंद रहती है। इसी तरह उसे छुड़ाने के बाद आबेल बताती है कि वो उसके लिए नहीं बल्कि आलिया के लिए आबेल को यहाँ पे कैद किया है, ताकि वो आलिया तक पहुँच पाए। आलिया के पूछने पर कि वो कौन है जिसने तुम्हें कैद किया है, आबेल बताती है कि वो मांग आसेब की आत्मा है जो तुम्हें मारना चाहती है। यहाँ पे दोनों बहनें किसी तरह डाविन का हाथ पकड़ के मांग आसेब की आत्मा से बचते बचाते भागते हुए उस रोशनी वाले टनल में तीनों पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं डाविन दोनों बहनों को प्यार से गुड बाय कहकर उन्हें भेज देता है और खुद भी अपनी दुनिया में चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आबेल को भी हॉस्पिटल में होश आ जाता है और दोनों बहनें एक दूसरे से गले लगकर रोने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आलिया अपने घर में आराम से रहने लगती है, लेकिन वही एक दिन जब वो वॉशरूम जाती है तो अचानक ही अपने आप शावर ऑन हो जाता है और वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर से हम देखते हैं कि दोनों बहनें भूवंडू के पास जाती है और ये इंसिडेंट बताती है। आलिया ये भी बताती है कि लास्ट वीक उसे अपने ऑफिस में 2 आत्माएं मिली थी जो कि उसे ही घूरे जा रही थी। इस पर आबेल भी बताती है कि जो आत्मा उसे बचपन से दिखा करती थी, कल वो उसे उसके घर तक फॉलो की और घर के अंदर भी आ गई और शावर को अपने आप उसने ही चला दिया। इस पर भूवंडू कहती है कि उन्हें और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। इस बात पर आलिया कहती है कि उनसे रॉटन स्मेल नहीं आती है। भूवंडू कहती है कि अगर उनसे रॉटन स्मेल नहीं आती है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हें पूछ सकती हो कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि आत्माएं जनरली अपने अधूरे काम को ही पूरा करने के लिए इस दुनिया में रह जाती है। पूछे जाने पर आबेल बताती है कि उसे जो आत्मा दिखती है उसका नाम मीरा है। इस पर भूवंडू कहती है कि तब तुम्हें उन आत्माओं की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों बहनें ड्राइव कर कर वापस घर जा रही होती है और अपने इस गिफ्ट के बारे में बात करती है। घर पहुंचते ही दोनों बहनें देखती है कि वो बचपन वाली आत्मा जो आबेल को दिखती थी वो उनके घर में उसी सूखे पेड़ के पास खड़ी है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोनों बहनें उसके पास जाती है और पूछती है कि उन्हें उनसे क्या चाहिए, और बस यहीं पे इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, ताकि मैं और भी अच्छी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन ले आऊँ। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।